बच्चों, आज हम भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल का मतलब है भूगोल, यानी कि गोल ज़मीन। भू कहते हैं हम ज़मीन को और गोल ज़मीन। तो गोल ज़मीन के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो विषय भूगोल कहलाता है। और भूगोल का जो ज़मीन के बारे में हम पढ़ेंगे तो ज़मीन के आसपास क्या चीज़ें मौजूद हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और ज़मीन के ऊपर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और ज़मीन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसके बारे में जो पढ़ाई होती है वो भूगोल कहलाता है। और इस भूगोल के बारे में हम तफसील से पहला सबक पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम भूगोल में पहले पाठ का नाम है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल का मतलब है सूरज का परिवार। सौर मानी सूरज, मंडल मानी परिवार। तो हमारे सूरज का परिवार, हमारे सूरज के परिवार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चित्र के माध्यम से हम देखें तो चित्र के माध्यम में ये दिखाई दे रहा है हमें कि एक बच्चा अपने आंगन में रात के टाइम लेटा हुआ कुछ बातें सोच रहा है, और ये देख रहा है कि आकाश के अंदर ये चमकीली चीज़ें क्या हैं। तो चमकीली चीज़ें जो हैं ये हमारे चांद, तारे और अन्य पिंड होते हैं। और पिंड का मतलब होता है कि जो आकाश में जो मोटी मोटी चीज़ें, ढेले जो हैं उन्हें पिंड कहते हैं। भूगोल की भाषा में उन्हें पिंड कहते हैं, और जो आकाश में वो पिंड हैं तो उन्हें हम आकाशीय पिंड कहेंगे। तो आकाशीय पिंड दो तरह के होते हैं कि एक तो ऐसे होते हैं कि उनमें अपनी चमक भी होती है और अपनी गर्माहट भी होती है, और एक आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं कि उनमें अपनी चमक और अपनी गर्माहट नहीं होती है। तो उसके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। उसमें जो है अगर जिसमें अपनी चमक हो उसको हम तारा कहते हैं, तारा। और जिसमें अपनी जो है चमक नहीं होती है वो देखे चारों तरफ जो है घूमने वाले अन्य, उन्हें हम ग्रह और उपग्रह कहते हैं। तो इसी में जो है हम देखें तो ये बच्चा, जिस बच्चे की तरफ को करते हुए हम देखें तो बच्चा ये सोच रहा है कि ये इतनी छोटी चीज़ें क्या हैं। तो ये छोटी छोटी तो नहीं है, ये हैं तो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें। तो ये दूर से छोटी दिखाई दे रही हैं हमें। तो इसे इस चित्र से हम देख सकते हैं कि जैसे ये बच्चा एक सड़क के किनारे खड़ा हुआ है और ये देख रहा है कि जो है पेड़ एक बड़ा है और दूसरा उससे अगला पेड़ और छोटा उसे दिखाई दे रहा, उससे आगे और छोटा, उससे आगे और छोटा। असलियत में देखें तो पेड़ लगभग बराबर हैं, लेकिन जो है बच्चे को दूर से देखने पे पेड़ छोटा होता चला जा रहा है देखने में। तो इसको जो है इसी तरीके से हम समझें कि इसी तरीके से जो है दूर है हमारे तारे, और जो है और आकाशीय पिंड दूर हैं, इसलिए वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसी को दूसरी मिसाल से अगर हम समझें तो जो हवाई जहाज़ होता है तो हवाई जहाज़ देखने में बहुत बड़ा, लेकिन जब वो आकाश में दूर जाता है तो छोटा सा हो। इसी तरीके से जो है हम इसके बारे में और सौरमंडल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस चित्र में हम ये सौरमंडल के बारे में देख रहे हैं। सौरमंडल में जो ये बीच में दिखाया गया है पीले से कलर का, ये हमारा सूरज है। सौर का मतलब सूरज, ये सूरज का परिवार इसमें चारों तरफ इसमें दिखाया गया है, जो अलग अलग अपनी कक्षाओं में जो है और बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं। ये गिनती में 8 हैं। इसमें सबसे शुरू में जो है, सबसे शुरू में इसका जो पहली कक्षा में है इसका नाम है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है ये करीब है सबसे ज़्यादा सूरज के, तो इस पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और इस पर रोशनी भी ज़्यादा आती है। उसके अलावा इसके दूसरी कक्षा में अगर हम देखें तो इसका नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पे भी गर्मी बहुत पड़ती है। इसके बाद तीसरी कक्षा में हम देखें जो नीला सा ग्रह दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो ये नीला सा ग्रह ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी हरी और नीली दिखाई देती है। इसको अगर हम देखें किसी दूसरे ग्रह से या अंतरिक्ष में जाकर देखें तो इसका रंग हरा और नीला दिखाई देता है। और इस पर जो है जो सूरज की तपिश और सूरज की चमक जो है वो इतनी आती है कि जो है उसको मनुष्य जो यहाँ पे रहने वाले हैं पृथ्वी पे वो भली भांति उसे सहन कर पाते हैं। ना उन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है और ना ज़्यादा ठंड लगती है। इसके बाद अगला ग्रह अगर देखें हम अगली कक्षा में, तो चौथी कक्षा में दिखाई देगा हमें मंगल ग्रह। मंगल ग्रह देखेंगे तो मंगल ग्रह पे पृथ्वी के मुकाबले में ज़्यादा ठंड है, इसलिए जो है यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। पाँचवीं कक्षा में देखेंगे तो इसका नाम है हमारा बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह और ज़्यादा दूर है। उसके बाद छठे नंबर पे शनि ग्रह है, और सातवें नंबर पे हमारा अरुण ग्रह है, और आठवें नंबर पे है वरुण। अब ये अलग अलग जितनी जितनी दूर होते चले जा रहे हैं इन पे इतनी ही ज़्यादा ठंडक होती चली जा रही है और इन पे जीवन संभव नहीं है। एक ख़ास इसमें जो है हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है कि जिस पे हमारा जीवन संभव है,
और इसे हम भू कहते हैं, और ये गोल है ये साइज़ में, तो इसे हम भूगोल कहते हैं। हमें जो है इसी पर तवज्जो देनी है कि हमें भूगोल के बारे में, इसी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसके आसपास की बातें जाननी ज़रूरी है भूगोल को पढ़ने के लिए। पृथ्वी के आसपास की भौगोलिक परिस्थितियाँ जाननी ज़रूरी होती हैं, इसलिए जो है हम इस तफसील से इस बात को कह पा रहे हैं, वरना जो है हमें तवज्जो खाली अपनी पृथ्वी पर ही रखनी है, जो हमारी भूगोल के अंतर्गत हमारी भू है, गोल ज़मीन जो है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है।